हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजकुमार अघोरी और गंगा सागर यादव दोनों एक ही लोग हैं। रेखा की माँ है, मतलब वो बेसिकली राजकुमार अघोरी की सास है। दाहिनी कोहनी पे चोट का निशान जी, आँख की लेस पे चोट का निशान। ये जो धनबादो देवी बता रही हैं, रेखा की माँ है, उनका चेहरा, रेखा देवी का चेहरा और रेखा देवी की बिटिया का चेहरा, ये तीनों सिमेट्री में आते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। माताएं बहनें बेटियां मेरी बातों को समझ रही होंगी। वो अपने मांग के सिंदूर के लिए परेशान है। महाकुंभ के परिक्षेत्र से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार अघोरी व गंगा सागर यादव की। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महान व विद्वान अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। बातचीत करेंगे आखिर राजकुमार अघोरी या गंगा सागर यादव। सबसे पहले स्वागत हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे, जबरदस्त जी। काफी कुंभ मंथन में इसी तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं जिस पर चर्चा परिचर्चा चल रही है जी। अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से राजकुमार अघोरी व गंगा सागर यादव जी लगातार धमाल पे धमाल मचाए हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बोल भी चुके हैं, बात भी हुआ है। तो सबसे पहले क्या लग रहा है, इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं आप? नज़रिया तो ये है कि एक व्यक्ति गंगा सागर यादव किसी भी वजह से अपना घर परिवार छोड़ता है जी, और काशी आकर के कुछ अघोर पंथ में लगता है। इसी बीच में रेखा देवी जी से मुझे लगता है उसकी मुलाकात होती है और उसके साथ वो अपने अघोर पंथ के साथ वो रेखा देवी के साथ अपने गृहस्थी को बसा लेता है और 5 बच्चे, बहुत मतलब 5 बच्चे। अब जब ये संकट उनके सामने आता है कि कुंभ में जाते हैं जी, और उनको ये पता चलता है कि उनकी जो पूर्व पत्नी है धनबादो देवी, वो बेचारी अपने 2 बच्चों के साथ खोजते हुए कुंभ में आती है। गांव के लोग बताते हैं कि भाई हम कुंभ गए थे, वहाँ तुम्हारा पति दिखा था। वो बेचारी अपने देवर को, अपने गाँव को और कई लोगों को लेकर के आती है, पहचानती है, कहती भी है, लेकिन ये इनकार कर देते हैं। तो इनका इनकार करना तो तब तक तो ठीक था जब तक ये स्वयं को अघोरी कह रहे थे, क्योंकि ठीक है, घर का त्याग करके, सांसारिक जीवन का त्याग करके ये आकर के अपना अघोर पंथ की साधना कर रहे थे। लेकिन फिर पता चलता है कि इनका एक बड़ा परिवार भी है। उस बड़े परिवार के साथ ये इनकी पत्नी, इनकी सास, सारे लोग रह रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, और मेरी लगातार बात भी उनके बेटे से, मतलब गंगा सागर यादव के बेटे से हो रही है, आप लोगों के सौजन्य से ही। उसके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, कुछ हम लोग भी अपने माध्यम से कुछ काम किए, कुछ उनकी आइडेंटिटी क्लियर करने का प्रयास किए। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजकुमार अघोरी और गंगा सागर यादव दोनों एक ही लोग हैं। और जो रेखा की माँ है, मतलब वो बेसिकली राजकुमार अघोरी की सास हैं, जो अपने को बता रही हैं कि राजकुमार अघोरी उनका बेटा है जी। तो निश्चित तौर पर रेखा, जो राजकुमार अघोरी की पत्नी है, वो और रेखा की माँ, ये दोनों लोग ये जानते हैं कि ये गंगा सागर यादव ही हैं, और ये सब लोग मिलके एक षड्यंत्र करके एक गंगा सागर यादव को राजकुमार अघोरी के रूप में स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है जी। अगर देखा जाए तो 27 साल से जिस महिला के साथ इनका शादी हुआ, उसके बाद 27 साल पहले उसे छोड़कर, यानी कि विधवा की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि ये चैनल इसकी पुष्टि तो नहीं करता है कि ये गंगा सागर या राजकुमार अघोरी हैं, पर ये मुद्दा जो तेज़ी से चल रहा है, अगर ये महिला सही बोल रही है तो राजकुमार यादव उसमें इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? आप पुष्टि करें न करें जी, लेकिन जो फोटोज़ वायरल हैं जी, जो पूरा वो है, जैसे दाहिनी कोहनी पे चोट का निशान जी, आँख की लेस पे चोट का निशान, ये जो धनबादो देवी बता रही हैं, वो देख किसी भी व्यक्ति के शरीर पे ऐसे 1-2 ही निशान होते हैं जिनसे उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। तो ये 2 ऐसे निशान हैं जिसका स्पष्टीकरण राजकुमार अघोरी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, जो रेखा देवी की माँ है,
वो कह रही हैं कि ये राजकुमार अघोरी मेरा बेटा है। तो ये भी कनेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो रेखा की माँ है उनका चेहरा, रेखा देवी का चेहरा और रेखा देवी की बिटिया का चेहरा, ये तीनों सिमेट्री में आप देखेंगे तो एक ही समान दिखाई दे रहे हैं। बराबर, ये मैच कर रहे हैं। और गंगा सागर यादव का जो चेहरा है वो गंगा सागर यादव के भाई जो कुंभ में आए थे उनसे भी मैच कर रहा है और गंगा सागर यादव के बच्चों से भी मैच कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कलयुग में भागीरथी के समान तपस्या करने वाली भाई धनबादो देवी माता के रूप में, जिसका पति 27 साल पहले युवा रही होंगी, बच्चा पेट में रहा होगा, किस प्रकार से एक युवा औरत ने अपने पूरे जीवन को एक ऐसे व्यक्ति के लिए समर्पित कर दिया जिसने उस महिला को छोड़ करके, उसका त्याग करके बनारस में आकर के दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद अपना इतना बड़ा परिवार बसा करके मस्ती का जीवन जी रहा है। ये इसलिए साबित होना जरूरी है कि अगर कोई और गंगा सागर अघोरी बनता है तो वो राजकुमार अघोरी बनने का प्रयास न करे। और समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि हमारे यहाँ माताएं, बहनें, बेटियां किस प्रकार से एक पति के आधार पर उसके इंतजार में अपना जीवन खाक करती हैं। और यह पता चलता है कि कुंभ में करोड़ों की भीड़ में यदि वह दिख जाता है तो कैसे उसके पीछे वो एकदम वो महिला भाग करके पहुंच रही है, उसकी व्याकुलता दिखाई दे रही है कि कैसे एक भारत के गांव की एक साध्वी महिला। इसलिए हम लोग भाई माताओं, बहनों, बेटियों की वंदना इसीलिए हमारे यहाँ होती है कि जिस प्रकार की व्याकुलता उसके अंदर, बेचारी के अंदर दिखाई दे रही है, क्या कोई शारीरिक लाभ है? नहीं ना। नहीं। क्या कोई आर्थिक लाभ है? नहीं ना। लेकिन एक पति का होना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी स्त्री के लिए। और वह स्त्री जो 27 साल से विधवा का जीवन जी रही है, यदि उसको यह एहसास हो जाए, उसको यह पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि उसका पति ही है और वह जीवित है, तो कम से कम उसकी मांग का सिंदूर तो समझ रहे हैं। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। माताएं, बहनें, बेटियां मेरी बातों को समझ रही होंगी। वो अपने मांग के सिंदूर के लिए परेशान है। वो बच्चे जो पिता के प्रेम के लिए दर दर भटके हैं, उनको एक एहसास तो मिल जाएगा कि मेरे पिता हैं, जिंदा हैं, कहीं हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि उनका नुकसान भी है इसमें। चाहे धनबादो देवी के दोनों बच्चे, जो गंगा सागर यादव के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों का नुकसान भी है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो राजकुमार अघोरी है, यह गंगा सागर यादव है, तो जो इनके 5 बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी में शेयर भी उनको देना पड़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। वो बहन इससे इनकार नहीं कर रही है, आ रही है और बस कह रही है कि कहत दा। वो ये थोड़े ना कह रही है कि तू हमारे साथ चला। वो तो ये कह रही है कहत दा कि तू हमारा पति हुआ, तू ये बच्चन का बाप हुआ, यही कहत दा। वो तो बेचारी ऐसे ही बेदव्य का जीवन जी रही है। तो निश्चित तौर पर वो लोग आएंगे, 1-2 दिन में आने की बात हुई है, वो लोग आएंगे, हम लोग मदद करेंगे। डीएनए टेस्ट की तो बात छोड़िए, रेखा की जो माँ है उनका रेखा से डीएनए टेस्ट करा लिया जाए और गंगा सागर वो राजकुमार अघोरी से करा लिया जाए, तो वो साबित हो जाएगा कि वो राजकुमार अघोरी की सास है। बाकी परिस्थिति जन साच ही काशी के लोग रहने वाले हैं, हम लोग भी यहीं बनारसे में हैं। एक एक चप्पा खोज लेंगे, कहाँ रेखा की माँ की शादी हुई थी, कहाँ रेखा के पिता रहने वाले थे, कैसे था, क्या था, ये सब पता चल जाएगा। इसका बहुत संकट नहीं है, डीएनए टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सब पता लगा लेंगे। और मेरा तो मन ये करा, मेरा ये वीडियो उनको भेज दीजिएगा, राजकुमार अघोरी को। अभी कुछ वीडियोस थे मेरे, देख करके बहुत नाराज़ हो रहे थे, लोग बता रहे थे। तो जब इस वीडियो के तथ्य को जब वो देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो चिल्ला के कहने लगेंगे कि हम ही गंगा सागर यादव हैं और हम अब अपना परिवार यहाँ रख लिए, अब हम नहीं जाएंगे। तो उस माँ का भी कल्याण हो जाएगा, उस बच्चे का भी कल्याण हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक कष्ट का विषय। कहते हैं अगर बैरागी जीवन में अगर देखा जाए तो परिवार की मोह माया को छोड़कर लोग बैराग यानी कि सन्यासी बन जाते हैं। पर यहाँ बैराग की तो शायद कोई बात ही नहीं है, जिसका पूरा परिवार, पत्नी, 5 बच्चे, माँ, यानी कि कथा कथित माँ कह सकते हैं। क्योंकि लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो वैराग्य और साधना भी हम लोगों ने कुंभ में देखा है। करोड़ों रुपए का वार्षिक का पैकेज छोड़ करके कोई व्यक्ति
दुनिया के सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके कोई व्यक्ति कुंभ में आता है, IT अभय सिंह उर्फ IT बाबा। जी जी। हम लोगों ने उसको देखा है और यह कुंभ शायद इस मामले में भारत में एक माता के एक बहन के चरित्र को इस्टेब्लिश करने वाला है कि 27 साल से उस माँ ने कैसे अपने 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 पति को खोजा वैधव्य जीवन जीते हुए। यह भी एक बड़ी बात है। नहीं, विदेशों में आप चले जाइए, आज मॉडर्न कल्चर में चले जाइए, 4 दिन के लिए पति कहीं जाता है तो पत्नी कहीं और देखने लगती है। हाँ, लेकिन 27 साल से उस औरत ने, उस वंदनीय औरत ने कैसे जो है कि अपना जीवन काटा होगा, ये अपने आप में अद्भुत है। तो हम लोगों ने त्याग को भी देखा इस कुंभ में और इस भोग को भी देखा और भारत के मूल रूप से भारत का धर्म इस्टेब्लिश हो रहा है, अपने को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो बहुत अच्छा, ठीक है, और ये तो क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत संकट नहीं है। इस धनबाद की जो महिला कह रहे हैं कि हमारे पति, उनके पति कहने के बावजूद जब वीडियो वायरल होता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक आउट ऑफ कंट्री यानी विदेश की एक महिला, क्या नाम हुआ उनका? नताशा है, वो आउट ऑफ कंट्री यानी विदेश की है, वो कह रहे हैं वो भी हमारे पति हैं। उनका एक किसिंग का वीडियो भी सामने वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है, जिसमें अघोरी जी कहते हैं कि नहीं, इनसे कोई हमारा संबंध नहीं है, वहाँ का कल्चर है ये, इसीलिए ये लोग हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। क्या लग रहा है फिर आपको? ठीक, वो ठीक बात है। देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा है, उसमें तो देखिए भारत में ना साधुओं के प्रति विदेशों में एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन है और एक अलग प्रकार की दीवानगी है। तो निश्चित तौर पर उस दीवानगी के कारण वो अंग्रेज महिला भी कह रही हो तो वो उसका मतलब पति के रूप में क्लेम करने का मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन वो जो चुंबन वाला जो आप लोग उसकी बात कर रहे हैं तो वो तो दीवानगी है, वो आध्यात्मिक दीवानगी है। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप देखिए तो उसको प्यार करने का मन कर जाए, किसी सम्मानित व्यक्ति को देखिए तो भाई उसको गले लगाने का मन कर जाए, तो मुझे वो लग रहा है। बाकी नताशा जी क्या करें वो मैंने देखा नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, अगर ये मामला क्लियर या साफ नहीं होता है, DNA टेस्ट की मांग भी करने के बावजूद DNA नहीं होता है, तो क्या राजकुमार अघोरी जो 27 साल से अपनी पत्नी को विधवा की जिंदगी काटने पर मजबूर कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, द्विविवाह का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, दूसरी शादी कर लेना पहली पत्नी के रहते हुए, एक वो उसके ऊपर धारा बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत पंचायत की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग को अगर हम लोग क्लेम कर दें तो राष्ट्रीय महिला आयोग खुद एक संवैधानिक संस्था है, एक उसको पावर है, जुडिशियल पावर भी है, नोटिस करने का पावर है, समन करने का पावर है, और उसको पुलिस को ये अधिकार देने का पावर है, पुलिस को ये आदेश देने का पावर है कि तुम इस मामले की जांच करके हमको रिपोर्ट दो। तो निश्चित तौर पर पुलिस तो बड़े बड़े अपराधियों का पता लगा लेती है। तो एक व्यक्ति जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके बनारस में रह रहा है, क्योंकि देखिए उसकी आइडेंटिटी क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। वह यह एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा है कि कोई अभी वो अपने को राजकुमार कह रहा है, कल वो गंगा सागर यादव था, कल आपने जाको इरफान या कुछ और कहने लगेगा। तो इस तरह बहुत सारे लोग पहचान छुपा के देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी भी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, ताकि पहचान छुपा के रहने वालों को भी एक संदेश जाए कि इस देश में पहचान छुपा के नहीं रहा जा सकता है। जो मुझे लगता है 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तो इस देश में सिर्फ पहचान छुपा के रह रहे हैं। मैं बहुत दूर तक बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, आपके दर्शक समझ रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर पहचान छुपा कर रहने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, चाहे वो गंगा सागर यादव हो, चाहे राजकुमार अघोरी हो, या कोई और है, कोई मोहम्मद हो, जावेद हो, नदीम हो, कोई भी हो। जी, राजकुमार यादव जिस पत्नी के साथ अभी प्रेजेंट में जो रह रहे हैं, जो 5 बच्चे हैं, उनकी माँ कह रही हैं कि ये हमारे बच्चे, हमारे 3 बेटे हैं। जब 2 बेटों की बात होती है तो 2 बेटे सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है? पूछ लीजिए ना, रेखा देवी का ससुराल का वो कहाँ है, मायका कहाँ है, पूछ लिए। बताते तो क्लियर नहीं दिखाते ना, क्लियर नहीं बता रहे हैं। कभी अपना इलाहाबाद बताते हैं तो कभी आजमगढ़ बताते हैं। अब समय इलाहाबाद और आजमगढ़ में कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी है ना जी। तो ठीक है, इससे साबित हो जाएगा। रेखा देवी की जो माँ है और रेखा देवी की जो बेटी है खुशबू, उन तीनों के चेहरे की सिमेट्री मिला लीजिए। हाँ, वो एक बार जब मुझे लगता है नेशनल वीमेन कमीशन का जब नोटिस जाएगा ना, तो वो खुद ही आ करके दौड़ करके बता देंगे। क्योंकि 27 साल तक एक महिला को विधवा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, यह मानव की महिला के अधिकार का उल्लंघन है। यह
संपूर्ण महिला समाज का अपमान है। आप अपने यहाँ आकर के सारा सुख ले रहे हैं और वो बेचारी महिला 27 साल से वैधव्य का जीवन जी रही, उसके लिए तो कितना कष्ट का विषय है। तो हम लोग इसमें स्टेट वीमेन कमीशन में भी बात करेंगे, वहाँ पर अपने लोग हैं, अपने लोग हम लोग बात करेंगे, हम लोग कमिश्नर साहब से बात करेंगे हम लोग कि स्पेशल एक जांच, महिलाओं की एक जांच, महिला जो अधिकारी हैं उनकी एक जांच उनको दे करके उनको बुलवा लिया जाए, हमें पुलिस के सामने जवाब दे तो उनको समझ में आ जाएगा। आप लोगों से तो झगड़ा कर लेते हैं, यहाँ के झगड़ा नहीं ना करेंगे, यहाँ तो आके बताएंगे ना। तो वो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ 3 से 4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। आ जाए, उनके घर वाले आ ही जा रहे हैं, बात हो गई है, वो लोग आ जाएंगे, 3-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। जी, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। अभी हमारे साथ महान व विद्वान अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि महाकुंभ के परिक्षेत्र से राजकुमार अघोरी जो गंगा सागर यादव बने बैठे हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी पत्नी का दावा है। उनकी पत्नी लगातार कह रहे हैं कि मेरे पति हैं 27 साल से बिछड़े हुए हैं और अभी एक कुंभ के मेले में मिले हैं, पर राजकुमार इधर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई की जो बात हुई, सर ने बताया, आप लोगों ने सुना और जो सुना वो कैमरे में कैद। फिलहाल आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर आपको हम मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।